काम ही वही है इसी के ये नहीं करेंगे इसी के पैसे मिलते हैं, इसी के पैसे मिलते हैं, ये नहीं करेंगे तो जूते पड़ेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत मजेदार था। और फिर सबसे खास बात होती है कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो, उसकी डेप्थ में जाते हो। तो मैंने पॉलिटिशियन कभी प्ले किया नहीं है। Honestly, I don't think I have a dream role. Because I feel the moment I put that in my head ना, तो मतलब मैं वो कर लूंगी और फिर मैं बोर हो जाऊंगी शायद खुद ही से। मेरा हिस्ट्री में मतलब मेरे हिस्ट्री के दोनों फेवरेट कैरेक्टर है, महाराणा प्रताप भी और अकबर भी। मुझे दोनों प्ले करने हैं, पर सबसे ज्यादा प्यार मुझे महाराणा प्रताप। वल भीमा से उम्मीद लगाई जा रही थी और पूछा जा रहा था कि कौन बनेगा उनका सक्सेसर, और भीमा ने पूरे पॉलिटिक्स को पलट दिया, पूरे तख्ते को बदल के रख दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी घर संभालने वाली रानी को, यानी कि रानी भारती अपनी बीवी के हाथ में दे दिया है पॉलिटिक्स का तख्ता। वेल, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से सोनी लिव पे आने वाली न्यू सीरीज महारानी के बारे में और उसकी लीड कास्ट यानी कि हुमा कुरैशी एंड सोहम शाह के बारे में। वेल, आज ये दोनों मेरे साथ जुड़ेंगे और शेयर करेंगे इसी सीरीज के बारे में अ खास स्नीक पीक एंड अ लॉट मोर इनसाइट्स फ्रॉम द सेट्स। सो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ बिना ज्यादा वक्त जाया करें बुलाते हैं हुमा कुरैशी एंड सोहम शाह को और जानते हैं what went behind the making of Maharani and a lot more secrets from the sets itself. So guys, firstly a very warm welcome to the two of you on Tele Chakra today. We have the cast of Maharani. क्या बुलाऊं हुआ मैं आपको, महारानी बुलाऊं रानी भारती, या मैं आपकी रानी भारती? मैं सोच I was just thinking what to address her as, but guys, firstly welcome, congratulations for the series. क्या बताना चाहेंगे बहुत ही क्रिस्प तरीके से ऑडियंस को? बहुत ही क्रिस्प तरीके से बहुत मजेदार सीरीज है, सोनी लिव पे आ रही है, मई 28 को आ रही है। इसमें हुमा कुरैशी, सोहम शाह, अमित सियाल, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत अमेजिंग सबने काम किया है। और आई थिंक इस सीरीज में सबके लिए कुछ ना कुछ है, डायलॉग बाजी है, मजेदार है, और बाकी सोहम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। सोहम, ओवर टू यू। मतलब ये वैसी सीरीज है जो 70s 80s वाली होती है ना, दो हीरो और स्वैग, और वैसी वाली सीरीज है जिसे बहुत ही कंटेम्प्रेरी अंदाज में बनाया हुआ है। तो अभी कोविड चल रहा है, सब लोग बोर हो गए हैं, परेशान हैं, तो प्लीज ये सीरीज देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। फिक्शनल है, आप मतलब ब्रैकेट मत कीजिए कि ये लालू प्रसाद यादव पर है, राबड़ी देवी पर है, किसी पर नहीं है। आप देखेंगे तो पता चलेगा। बहुत सबसे खास बात है सीरीज की कि प्रिडिक्टेबल नहीं है। That's what I was needed. Okay, tell me one thing very honestly. You know, I think everyone, each one of us has been somewhere intrigued with politics, but then you getting to play something related to it, and you know आप वो characters जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आप वो रोज स्क्रिप्ट पढ़ के आप enact करते हैं, actors हैं. How difficult or how easy was it for you guys to actually ace those characters? Because हम तो देखकर बताएंगे, लेकिन आपने तो जिया है. So how difficult or easy was it for you people? काम ही वही है इसी के ये नहीं करेंगे इसी के पैसे मिलते हैं, किसी के पैसे मिलते हैं, ये नहीं करेंगे तो जूते पड़ेंगे। बट मजा आया यार, मतलब बाकी सब मुश्किल और आसान नहीं पता, बट मजा बहुत आया। एंड आई एम श्योर आई स्पीक फॉर सोहम एंड ऑल माय अदर कास्टमेट्स आल्सो कि मतलब बहुत मजेदार दुनिया थी। हम लोगों ने, एटलीस्ट मैंने तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं किया था, तो मतलब मुझे तो ऐसा कैरेक्टर करना था, क्योंकि वैसे भी मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो लड़कियों के लिए बहुत कम वेल एज्ड आउट कैरेक्टर्स होते हैं। आपको हमेशा कंप्लेन ये रहती है कि हमेशा एक सर्टेन बॉक्स में डाला जाता है कि अच्छी है, ये बुरी है, ये वैम्प है, ये इसको डैमसेल इन डिस्ट्रेस। तो इतना फुलफिलिंग कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला, और मुझे नहीं, हम सभी को, मतलब ऐसा नहीं, नो कैरेक्टर वाज लाइक अ कार्डबोर्ड कट आउट। सबकी अपनी जर्नी थी, सबका अपना ट्रांजिशन था, सबका अपना ग्राफ था। एंड आई थिंक and also we had an amazing bunch of actors in our show, so I think we all were playing off each other and each other's energy, and that was the best part about doing something like this. तो मतलब for me जब process अच्छा, मजा आता है ना, तो I'm sure final product अच्छा होता ही है। यार मुझे तो ऐसा कैरेक्टर करना था, क्योंकि मैंने जो कैरेक्टर किए ना, मतलब मैं छोटी सी जगह से, मेरी फैमिली फ्रेंड्स, उनको सिमरन टाइप के कैरेक्टर, बिगबुल टाइप के कैरेक्टर पसंद नहीं आते। उनको वैसे कैरेक्टर पसंद आते जो थोड़े से मैस्कुलिन हो, लार्जर देन लाइफ हो। तो मैंने वो किया नहीं था कि स्वैग वाला कैरेक्टर, वो डायलॉग बाजी, तो वो मेरे लिए बहुत मजेदार था। और फिर सबसे खास बात होती है कि जब आप कोई कैरेक्टर करते हो, उसकी डेप्थ में जाते हो। तो मैंने पॉलिटिशियन कभी प्ले किया नहीं है। एक लास्ट सीन था जब हम, एक स्पीच है जो ट्रेलर में दिखेगी आपको, तो वो हम लोग कर रहे थे, और मेरा कैरेक्टर जो थ्रू आउट फिल्म में कहीं भी स्पीच नहीं देता, मैं पहली बार बोल रहा था। और जब मैं स्पीच दे रहा था तो मुझे लगा यार मैं नेता भी बन सकता हूँ। ये खूबसूरत बात होती है एक्टिंग की, कि आपको एक्टिंग करते करते वो कैरेक्टर में इतने चले जाते हो कि आपको लगता है अरे मैं ये भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। नेता कैसा हो, भीमा भैया भीमा भारती जैसा हो। Okay, I want to know one thing from the two of you out here. Tell about each other, ठीक है?
हुमा आप बताइएगा, सोहम कितने ज्यादा फिनिकी हैं अपने सीन्स को लेके? इज ही वेरी particular about how the scene should be, or maybe is he very critical about his own work? And same, tell me about Soham. So Soham is not very finicky. I think of course Soham wants to do his best. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो चाहते हैं कि मैं हमेशा अच्छा करूं और सीन अच्छा हो. बट सोहम की मेरे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि हमेशा अपने परफॉर्मेंस को छोड़ के वो एक लार्जर फिल्म को लेके या सीरीज को लेके या सीन को लेके जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो हमेशा एक वो मैक्रो ऑब्जेक्टिव रखते हैं. मैंने बहुत अच्छे एक्टर के साथ भी काम किया, मगर वो ना सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में या सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. तो सोहम का बड़प्पन एक्चुअली ये है कि हमेशा ही इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव. ये बोलूंगा कि मैं हुमा से मिला था 10 साल पहले. हम एक ही जिम में जाया करते थे, मतलब 2 भाई थे, इसको ट्रेन करता था, एक मुझे ट्रेन करता था. तो हम वहां मिले, उसके बाद कोई मुलाकात हुई नहीं, कनेक्शन था नहीं. तो कहता था कि आपने वासीपुर की है, सीरियस सिनेमा की, एक टैग लग जाता कि बहुत ही सीरियस लड़की होगी, मतलब बहुत मेथड फॉलो करती होगी और ऐसी. तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हुमा में हुआ करती थी. मतलब हुमा सेट पे है तो माहौल एकदम खुशनुमा है, और जैसे सीन शुरू हुआ फट से कैरेक्टर में चली गई. तो वो जो एक फ्लूइडिटी होती है ना कि आप बहुत टाइट पकड़ कर नहीं चल रहे हो, आप कस के पकड़ के नहीं चल रहे हो कि आई हैव टू डू माय बेस्ट और मैं ये फाड़ दूंगी और मैं जोन में रहूंगी. तो एक्टर के लिए वो बहुत काम करता है. वो बहुत बहने वाली एक्ट्रेस है कि फ्लो के साथ जाती है, तो उसके कारण आपकी परफॉर्मेंस में ईज दिखती है. और एज एन को एक्टर आपका जो एक्टर अगर इतना अच्छा हो तो एक्टिंग इज अबाउट रिएक्शन, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है. तो मुझे बहुत मजा आया, और वो एक चीज सीखने को मिली कि वो अभी जोक क्रैक कर रही है, और जैसे ही सीन शुरू हुआ फट से वो रानी भारती बन गई. तो वो एक मजेदार देखने को मिलता था मुझे उसके साथ. Tell me one thing very honestly, are you guys your very own big critics, or you have someone in life जो आपकी लाइफ में सबसे बड़े क्रिटिक का रोल निभाते हैं? मेरे तो फैमिली में सभी critics हैं. खानदानी क्रिटिक्स का है, तो मेरे को रिवर्स करना पड़ता है. मुझे बोलना पड़ता है हाँ तू अच्छे से कर लेगी, तू बेस्ट है. ये सब लोग ही बोलते रहते हैं ये क्या किया है. मेरा भाई सबसे ज्यादा, आई थिंक ही रियली वो मेरी हर परफॉर्मेंस को, हर वर्ड को, अगर मैंने कोई गलती थी, कोई गलत वर्ड, कभी कभी होता है ना कि इन द फ्लो ऑफ थिंग्स आप मिस कर जाते हो कि हाँ कुछ नुक्ता वुक्ता मिस हो गया, वो पॉज करेगा, रिवाइंड करेगा, मेरे को सुनाएगा. मैं बोलना नहीं आता, डायलॉग कैसे बोल रहे हो, ऐसे ऐसे करेगा. तो ही इज वेरी मीन लाइक दैट, वेरी मीन. अब मैं खुद की परफॉर्मेंस को बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, और मतलब दो पार्ट है मेरे अंदर. एक तो बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, एक मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देख के बहुत मजा आता है. मतलब दोनों चीजें होती है कि महारानी की कुछ फुटेज आई हुई थी डबिंग के, देख के मुझे यार क्या बात है. एट द सेम टाइम ये होता है यार ये यहाँ बेटर कर दे. तो वो खुद का भी है, और मेरी वाइफ बहुत निकालती है कमियां मेरे काम में, और मेरे कुछ दोस्त भी हैं. तो मेरी जिंदगी में 2-3 लोग हैं जिनकी राय मैं बहुत मानता हूँ कि अच्छा ये ठीक हुआ, ये नहीं हुआ. तो वो है मेरी जिंदगी में. तो मैं खुद भी करता हूँ, पर मुझे देखकर अपने आप को बहुत मजा आता है. बच्चे जैसा खुश हो जाता हूँ, अरे वाह वाह क्या लग रहे हो, क्या बात. उस नाते मुझे बताइएगा हुमा, आपके ब्रदर ने क्या कहा जब उन्होंने ट्रेलर देखा, और आपकी वाइफ ने क्या कहा जब उन्होंने ट्रेलर देखा? मेरे भाई ने एक्चुअली मुझे बोला पहली बार मुझे देख के कि हाँ अच्छा किया है, मतलब ऐसे वाला ऑलमोस्ट शॉक्ड, सरप्राइज और अम्यूजमेंट का कुछ. मतलब उससे, बिकॉज ऐसा है ना, उससे सीधा सीधा तो उसे कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है नहीं, आदत नहीं है. मैं तारीफ कर दूं, अच्छे से बोल दूं कि हाँ वेरी गुड यार, ऑल द बेस्ट, और क्या काम किया, वो तो कभी बोल नहीं सकता. हाँ अच्छा किया है. मतलब वो बहुत ही 3-4 इमोशंस थे कि मैं तारीफ कैसे करूं, फिर ये मेरे सर पे चढ़ जाएगी, तो मैं थोड़ा इसको कंट्रोल में रखता हूं. But no, I think he really enjoyed it, and he said कि it's looking very good. उसने बस 2 ही वर्ड कहे कि हाँ रोल में तो जा रहे हो आप, बाकी तो सीरीज देखेंगे तो पता चलेगा. Quite a crisp one. घर वाले ऐसे करते हैं हमारे साथ, हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होने देते. But honestly, I have to say this. One thing that Saqib said to me na, which really made me very happy. I don't know if he meant that as a compliment or not. He's like, मुझे कहीं हुमा नहीं नजर आई. I almost didn't recognize you. And for me, like that was for my brother to say that was a very big thing, because you know, like आपके हमेशा एक वो डर रहता है कि as a character, of course वही शक्ल है, वही आंखें हैं, वही body है. How much can you play around with? So your fear always is not to repeat yourself. कि मतलब एक character दूसरे फिल्म में आ गया, वो नहीं होना चाहिए. तो he said मुझे हुमा दिखी नहीं. जैसे घर वालों की बात जो हुमा ने की ना, कि मतलब मैं एक इंटरव्यू में पहले भी बता रहा था कि घर वाले ऐसे होते हैं कि मैं मेरी माँ को वेनिस ले गया तुम्बाड़ के प्रीमियर के लिए, कि वेनिस में प्रीमियर हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, और मेरी माँ सो गई फिल्म देखती, और बाहर निकल के कहती कैसी फिल्में बनाता है यार, तो कैसी वो डरावनी सी दादी थी.
और अगले दिन मैं और मेरा भाई ना वॉक कर रहे थे हमारे होटल के बाहर, और मेरा भाई मतलब लोगों ने तारीफ कर दी, क्रिटिक्स ने तारीफ कर दी, मैं बहुत खुश। मेरा भाई पूछता है यार लोग देखने कैसे आएंगे ऐसी फिल्म को सिनेमा में? तो ये हमारे घर पर हाल होता है कि जो दुनिया ने सराहा दिया है पर घर वाले कहते नहीं अभी तो मजा नहीं आया, अभी देखते आगे क्या होता है। I can totally agree to the two of you because I remember when I used to win something, तो मेरे दादू मुझे congratulate नहीं करते थे, कहते थे बड़ा weak opponent मिला था तेरे को तभी तू जीत गई। मतलब he never said that you know you won because you worked hard. The two of you have had an array of works connected to you. You know, काफी roles, काफी अलग-अलग characters आपने genres किए हैं. So will it be right to say that you guys have played your dream role, or you still have to play that dream role of yours? Honestly, I don't think I have a dream role. Because I feel the moment I put that in my head ना, तो मतलब मैं वो कर लूंगी और फिर मैं बोर हो जाऊंगी शायद खुद ही से. So I would just say कि I'm living my dream. मतलब something to challenge me and to surprise me also. I want to get surprised. कि यार अरे मैं ये भी कर सकती हूँ. Like I never thought I'll get to do a character like रानी भारती. But the fact that it came up to me, it was a challenge. तो जब आप वो कोई नई और अनएक्सपेक्टेड चीज करते हो तो ज्यादा मजा आता है. नहीं, ये हुमा ने बिल्कुल करेक्टली कहा कि वो ड्रीम रोल अगर होगा तो आपका दायरा बहुत ही छोटा हो जाएगा कि अच्छा अब मैं ये करना चाहता हूँ. जबकि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना, जैसे हुमा ने कहा कि रानी भारती का कैरेक्टर या भीमा भारती का कैरेक्टर, ऐसा मैं घर में बैठ के सोच नहीं सकता कि एक दिन मैं वैसा कैरेक्टर करूंगा. तो अभी जैसे कि इसके बाद मैं एक साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ तो वो कैरेक्टर बिल्कुल अलग है. मैं पहली बार लाइफ में कॉमेडी कर रहा हूँ. तो इस प्रोफेशन का और लाइफ का मजा यही है कि आप बहते रहो. आप अगर सोचोगे तो आप अपनी सोच को बहुत एक दायरे में कर दोगे तो आपका काम बहुत लिमिटेड हो जाएगा. यार तो फिर मेरे आंसर टॉपिक है. अब मैं आप लोगों को बता बिल्कुल डिफरेंट बताइए क्या मतलब है. इसके लिए डिफरेंट बता देता हूँ. नहीं मुझे याद आ गया. चल आंसर बोल ले, ये चीटिंग है. ये 10 मार्क्स काटो आप इसके. चलो हाँ मुझे याद आ गया. मैं महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मुझे ना मुझे पता हिस्टोरिकल फिल्म बनाने, मैं वहां गया था एक किले में जहां उनका वो लगा हुआ था 107 किलो का शायद वो पहनते थे, वो जो होता है ना उनका कवच टाइप का, और 7 बंदे की हाइट कहते थे 7 फुट 2 इंच है. मेरा हिस्ट्री में मतलब मेरे हिस्ट्री के दोनों फेवरेट कैरेक्टर है, महाराणा प्रताप भी और अकबर भी. मुझे दोनों प्ले करने हैं पर सबसे ज्यादा प्यार मुझे महाराणा प्रताप से. तो सारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी हमारे पास एक बहुत ही काबिल एक्टर हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और आप उनको देखेंगे एज भीमा भारती इन महारानी ऑन May 28 ऑन सोनी लिव. तो प्लीज उनके साथ ये फिल्म बनाइए, बहुत गजब की फिल्म है. हुमा, आपसे मैं जानना चाहूंगी द इनसाइड स्कूप. यू नो, आप हॉलीवुड, हाउ एक्साइटेड, हाउ प्रेप्ड अप आर यू फॉर दैट huge achievement of your career? It's exciting. It's on Netflix. It's out right now. 21st it released on Netflix. It's called Army of the Dead, and yeah, very excited, very proud. I mean, I've been a huge fan of Zack Snyder. मतलब मेरे को 300 मतलब दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म लगती है. तो जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, I was like yes, like there is no two questions about it. और कुछ फिल्में ना आप करते हो उनकी सिनेमैटिक वैल्यू के लिए कि यार इस डायरेक्टर के साथ काम करना है यार, वो क्या मतलब कैनवस होता है उसका. सो आई थिंक जैक स्नाइडर हैज ऑलवेज बीन दैट वन पर्सन फॉर मी अपार्ट फ्रॉम सम अदर डायरेक्टर्स. तो जब ये मौका मिला, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड या आई मीन आई जस्ट थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट इज कमिंग माय वे. Perfect. Any parting words you want to tell the fans, because I'm sure the two of them you have worked really really hard for this one. What do you have to tell to the fans? I just want to say guys, हमने एक शो बनाया है छोटा सा प्यारा सा महारानी करके. बहुत मेहनत की है. लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के बीच में बहुत मुश्किल, बहुत शिद्दत से बनाया है. तो प्लीज इसको देखिए और पसंद कीजिए एंड हमको बताइए आपको कैसा लगता है. हम और मेहनत करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए. और घर पे रहिए और सेफ रहिए, कोविड से बचे रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और महारानी देखिए. प्लीज महारानी देखिए, बहुत ही मजेदार शो है, बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है. ये सच बात है. लोग हर बार कहते हैं ये कुछ नया है, ये वास्तव में कुछ नया है. आपको वो इंडियन देसी अंदाज भी मिलेगा और बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से मिलेगा. बहुत ही एंगेजिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है. तो आपके पास समय भी है तो प्लीज बोर मत होइए, डिप्रेस मत होइए, हमारा शो देखिए, बहुत मजा आएगा. Well, thank you so much and I wish the two of you all the luck, and it was a pleasure actually having the two of you with us today. Thank you so Thank you, much. God bless. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, विशाखा पंडित, जहां आज हमारे मेहमान थी महारानी, या फिर ये कहूं हमारी रानी भारती, या फिर बेटर हुमा कुरैशी, और उन्हीं के साथ साथ थे उनके पति परमेश्वर, या फिर कहें भीमा, या बेटर कॉल्ड एज सोहम शाह. वेल, वी रियली होप कि आपने ये चैट सेशन को उतना ही एंजॉय किया है जितना हमने उनके साथ बात करके एंजॉय किया है. आप लोग सोनी लिव पे ये न्यू सीरीज महारानी देखना ना भूलिएगा. एंड अंटिल देन, दिस इज मी विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ फॉर नाउ.
Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.